नमस्कार साथियों। हमने पिछले अध्याय में राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट और गिलुंड इनका अध्ययन किया। इस अध्याय में हम राजस्थान की शेष बची हुई जो सभ्यताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं इस्वाल सभ्यता। उदयपुर में इस्वाल में एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती अस्तित्व में आई। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया, जिसमें 2000 वर्ष तक निरंतर लोहे गलाने की भट्टियों के प्रमाण यहाँ से मिले। 2000 वर्ष तक निरंतर लोह गलाने की भट्टियों के प्रमाण यहाँ से मिले। 5 अस्त्रों की बस्तियों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। जैसे कालीबंगा में भी 5 अस्त्रों की बस्तियों के प्रमाण मिले, वैसे ही यहाँ से भी 5 अस्त्रों की बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, जो प्राग ऐतिहासिक काल से मध्य काल तक विकसित थी। यहाँ ऊंट का दांत मिला है और दूसरी विशेष बात यह कि यहाँ मकान पत्थरों से बनाए जाते थे, ये विशेष बात है। 8 अस्त्रों की खुदाई है, 8 अस्त्रों के प्रमाण हैं, वो 8 से मिले हैं, ये भी हम पढ़ चुके। तो ये इसकी खासियत ये थी। अब लेते हैं बालाथल की संस्कृति सभ्यता। उदयपुर जिले में वल्लभनगर तहसील के बालाथल ग्राम से 1993 में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में यहाँ एक गुजराती टीला था, उसका उत्खनन कार्य करवाया गया, जिसके फलस्वरूप ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता प्रकाश में आई। बालाथल ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, वो उस समय प्रकाश में आई। ये बनास नदी सभ्यता का मूल रूप में आहड़ सभ्यता से संबंधित थी। ताम्रयुगीन स्थल है बनास नदी, क्योंकि यहाँ की जो भी सभ्यताएं हैं बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास अस्तित्व में आई, इसलिए बनास नदी घाटी सभ्यता के नाम से इसके आसपास सभ्यताओं को जाना जाता है। आहड़ सभ्यता से संबंधित ये ताम्रयुगीन स्थल है। बालाथल में 1800 ईसा पूर्व के लगभग ताम्र पाषाण युग सभ्यता और 600 ईसा पूर्व के लगभग लोह युगीन सभ्यता के आबाद होने का पुरातत्व वेदाओं का अनुमान है कि यहाँ इस समय ये सभ्यता विकसित थी। यहाँ लोह गलाने की 5 भट्टियां मिली हैं। लोह युग में यहाँ के नलकूप होने के संकेत मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा, विशेष बात है। लोह युग में यहाँ पर नलकूप होने के संकेत भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ 5वीं सदी ईसा पूर्व में हाथ से बने कपड़े का एक टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बने कपड़े का एक टुकड़ा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कृषि के साथ साथ पशुपालन का प्रचलन भी यहाँ था। बागौर सभ्यता। बागौर जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में कुठारी नदी के तट पर महासतिया नामक स्थान था। वहां पुणे विश्वविद्यालय के तत्वावधान में डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक का उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। 4000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के वो अवशेष माने जाते हैं। यहाँ 2 सांस्कृतिक कालों, मध्य पाषाण काल 5000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व व लोह पाषाण काल 2800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के पुरावशेष मिले हैं। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो वह है बागौर सभ्यता भीलवाड़ा। जूते हुए खेतों के जो अवशेष मिले हैं वो कालीबंगा की सभ्यता से मिले हैं।
यहाँ मृत शरीर का एक ढांचा भी मिला है जो अपने निवास पर ही पूर्व से पश्चिम में दफनाया गया है। इसके अलावा तीसरे स्तर पर जब एक और शव मिला तो उसको उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया हुआ है। यहाँ लोगों द्वारा जो अंतिम संस्कार है उसको दफनाते वक्त गहने, खाने पीने की वस्तुएं ये साथ दफनाते थे, ऐसे प्रमाण यहाँ से मिले हैं। भागौर सभ्यता का तीसरा जो मैंने बताया उत्तर दक्षिण वाला ये भी मिला। तो इस प्रकार अंतिम संस्कारों में समय के अनुसार इनमें धीरे धीरे परिवर्तन भी होता रहा। रंग महल सभ्यता, रंग महल जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में अस्तित्व में आई। यह प्राचीन सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी घाटी थी, उसमें पल्लवित हुई, विकसित हुई। इसका उत्खनन 1952-53 में स्वीडन की पुरातत्वविद श्रीमती हन्ना रीड के निर्देशन में किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, पहले भी क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि निम्न में कौन सा पुरातात्विक जो स्थल है वो स्वीडन की प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्रीमती हन्ना रीड के निर्देशन में खुदाई के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। तो वो है रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़। इसका काल था 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, मतलब 400 वर्षों तक यह सभ्यता बिल्कुल अच्छी स्थिति में थी। लाल रंग के पात्रों पर काले रंग की डिजाइन के कारण ही इसे रंग महल नाम दिया गया। यहाँ लाल रंग के बहुत पात्र मिले हैं और उन पर काले रंग की डिजाइन की गई है, इस वजह से इसको रंग महल नाम दिया गया था। यहाँ से कुषाण शासकों के सिक्के और मिट्टी की मोहरें मिली हैं। ये हम राजस्थान एक परिचय अध्याय के तहत पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि जो योद्ध शक्ति है उन्होंने कुषाण शक्ति को नष्ट करके और गंगानगर हनुमानगढ़ वाले आसपास के क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इस वजह से वो प्राचीन काल में यह क्षेत्र योद्ध कहलाता था। तो यहाँ कुषाणों ने शासन किया, कुषाण शक्ति को योद्ध ने समाप्त किया, तो यहाँ के उनके शासकों के सिक्के और मिट्टी की मोहरें प्राप्त होना स्वाभाविक है। यहाँ से सुराईदार और टोंटीदार घड़े मिले हैं। टोंटियों वाले से घड़े जो है वो यहाँ से मिले, ये खासियत है इस सभ्यता की, ध्यान रखिएगा। और भारी मात्रा में मृण मूर्तियां उन्हें कहते हैं, जो मिट्टी की मूर्तियां होती है उन्हें मृण मूर्तियां कहते हैं, वो यहाँ से मिली है भारी मात्रा में। और उन मृण मूर्तियों पर गांधार शैली का प्रभाव है। औजियाना सभ्यता, औजियाना सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में खारी नदी, बदनौर के पास खारी नदी के तट पर अस्तित्व में आई ताम्र युगीन आर्ट संस्कृति से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। यहाँ B.R. मीना और आलोक त्रिपाठी द्वारा 1999-2000 में उत्खनन कार्य है वो करवाया गया, जिसके फलस्वरूप 2500 से 1500 ईसा पूर्व वाली यह सभ्यता अस्तित्व में आई। इस सभ्यता का काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक, मतलब लौह युगीन जो सभ्यता शुरू होने से पहले तक ही है। लौह युगीन सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। आर्ट संस्कृति है औजियाना, आर्ट संस्कृति का औजियाना एकमात्र ऐसा स्थल है जो पर्वत पर प्राप्त हुआ है। अन्य सभी जो इनके स्थल हैं वो नदी घाटियों में ही मिले हैं। यह एकमात्र आर्ट सभ्यता का स्थल है जो पहाड़ी पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, ये विशेष बात है। नगरी, नगरी आपको पता है चित्तौड़गढ़ से 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मध्यमिका जिसका वर्तमान में नाम नगरी है, यह सिवी जनपद की राजधानी था। पाणिनि ने जो अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी, जो एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, उसमें इसको माध्यमिका नाम से संबोधित किया, माध्यमिका नाम से इसको जाना है। तो पुरातत्ववेताओं का ये मानना है कि बिल्कुल इन्होंने जो अपने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में जिस माध्यमिका का उल्लेख किया है वो शिव नगरी है। ये चित्तौड़गढ़ के पास स्थित है। इसकी खोज 1872 में HCL कार्लाइल द्वारा की गई। 1872 में इसकी खोज HCL कार्लाइल द्वारा की गई। 1919-20 में RJ भंडारकर एवं 1961-62 में KB सौंदरराजन द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। ग्रीक रोमन प्रभाव से युक्त यहाँ एक मानव शीर्ष मिला है, पुरुष शीर्ष मिला, जो ग्रीक रोमन प्रभाव से युक्त है। पुरुष शीर्ष ग्रीक रोमन प्रभाव से युक्त वो मिला है यहाँ।
आहत मुद्राएं सीवी जनपद के सिक्के, सीवी जनपद ने तो यहाँ शासन किया, उनके सिक्के मिलना स्वाभाविक बात है, लेकिन यहाँ 4 चक्राकार कुएं मिले, ये शेष बात है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। तो ये थी नगरी सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा में लूणी नदी के तट पर यह सभ्यता अस्तित्व में आई और 1967 में 1966-67 में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा डॉक्टर वीएन मिश्र के नेतृत्व में एक टिल्ले का यहाँ उत्खनन किया, जहां 5 आवास स्थल अस्तित्व में आए। 5 आवास स्थलों के अवशेष मिले। यह ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, जहां से उत्तर पाषाण युग के अवशेष भी मिले हैं। उत्तर पाषाण युग के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। ताम्र पाषाणकालीन स्थल है मूल रूप से तो, लेकिन यहाँ उत्तर पाषाणकालीन अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ से मानव के अस्थि भस्म मिले हैं, एक अग्निकुंड मिला है और मृत पशुओं के अवशेष मिले। अब हम लेते हैं बरौर की सभ्यता। बरौर गंगानगर जिले में बरौर गांव से यह सभ्यता अस्तित्व में आई। गंगानगर जिले का जो बरौर गांव है, वहां से सरस्वती नदी के तट पर यह नगरीय सभ्यता थी। वो 2003 में जब उत्खनन कार्य शुरू हुआ तब अस्तित्व में आई। 2006 में मई 2006 में मिट्टी के एक पात्र में शैल कड़ी के लगभग 8000 मनके यहाँ से मिले। उनके साथ साथ शंख की तराशी चूड़ियां, शंख है उसको तराश कर बनाई हुई चूड़ियां यहाँ से मिली है, अंगूठी मिली है, बोरला यहाँ से मिला और लाजवंत मनके मिले। लाजवंत मनके केवल अफगानिस्तान में ही मिलते थे। तो ये इस बात को जाहिर करती है कि बरौर सभ्यता का संबंध है वो अफगानिस्तान से रहा है, या यूं कहें कि वो व्यापारिक मार्ग का एक प्रमुख ठहराव हो सकता है बरौर। लेकिन जो कुछ भी हो, ये बात स्पष्ट है कि इनका अफगानिस्तान से संपर्क अवश्य था। लाजवंत मनके मिलना इस बात को जाहिर करता है। यहाँ बटन के आकार की मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। सोनारी सभ्यता। झुंझुनू जिले में कांतली नदी के तट पर सोनारी गांव में ये लौह युगीन सभ्यता अस्तित्व में आई। यहाँ से भारत की प्राचीन लौह युगीन भट्टियां है वो मिली हैं, उनके अवशेष मिले हैं, जो ये जिनको माना जाता है कि ये देश की प्राचीनतम लौह भट्टियां हैं। इन भट्टियों के ताप को नियंत्रित करने के लिए धोखने लगाने की व्यवस्था थी, तो ताप को नियंत्रित करती थी। यहाँ लोहे के तीर मिले हैं। नौह सभ्यता। भरतपुर जिले में नौह सभ्यता है वो अस्तित्व में आई। इनका जो नौह गांव है भरतपुर जिले का, वहां से 1963-64 में रतनलाल अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया, जिसके फलस्वरूप ये ताम्रयुगीन सभ्यता है वो प्रकाश में आई। रेडियो कार्बन विधि द्वारा इसका जो काल है वो 1100 से 900 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले। विशेष बात है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ से यक्ष प्रतिमा, जाख बाबा जिन्हें कहते हैं, वो बड़ी विशाल प्रतिमा मिली है। करीब 5 फीट ऊंची प्रतिमा है ये, वो यहाँ से मिली है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जाख बाबा की प्रतिमा है, यक्ष प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो वो है नौह भरतपुर से मिली है। इसके अलावा यहाँ कुषाण, नरेश, विशक और वासुदेव के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। जोधपुरा जयपुर। जयपुर जिले में साबी नदी के तट पर स्थित जोधपुरा गांव में 1972 से 75 के बीच में उत्खनन कार्य है वो करवाया गया। जोधपुरा के उत्खनन कार्य में लौह गलाने की भट्टियां मिली। इन भट्टियों में उपलों का प्रयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन टूटअप हो सकता है। लौह युगीन में यहाँ ही उपलों का प्रयोग किया जाता था। तो लौह युगीन सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ पे लौह गलाने के लिए भट्टियों में उपलों का प्रयोग किया जाता था, तो वो स्थल है वो जोधपुरा जयपुर है। ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य फली फूली, मतलब 2700 वर्ष तक अच्छी विकसित अवस्था में ये जो सभ्यता है वो रही। यहाँ से लोहे के शस्त्र, लोहे के बने तीरों के अग्रभाग, लोहे की कीलें, शंख निर्मित चूड़ियों के टुकड़े, कुब्बड़ वाले बैलों की आकृतियां, पत्थर और मिट्टी के मनके मिले हैं। अगली है वो नलियासर सभ्यता। सांभर के निकट जयपुर जिले में नलियासर गांव से ये सभ्यता अस्तित्व में आई। इनका उत्खनन करवाया गया और चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान इसी से होता है।
हमने राजस्थान एक परिचय में पढ़ा था कि जांगल प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र था वो सपादलक्ष कहलाता था, जिसमें चौहानों ने शासन किया था और उनकी राजधानी शाकंभरी या वर्तमान सांबर थी। तो चौहानों के साम्राज्य स्थापित करने से पूर्व का जो ज्ञान है हमें सांबर और उसके आसपास का क्षेत्र का मिलता है, वो नलियासर सभ्यता से मिलता है। ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है कि चौहान वासुदेव चौहान द्वारा चौहान साम्राज्य की स्थापना से पूर्व सांबर के आसपास के क्षेत्र का हमें ज्ञान किस सभ्यता से प्राप्त होता है, तो वो है नलियासर सभ्यता। यहाँ से आहत मुद्राएं, उत्तर इंडोनेशियन सिक्के, कुषाण शासक, धोबिक, इंडो ग्रीक योद्धेगण, गुप्तकालीन चांदी के सिक्के मिले और 105 कुषाण कालीन मुद्राएं मिली है। जैसा कि आप जानते हैं कि नमक है वो भोजन का आवश्यक अंग है और हर साम्राज्य, हर शासक का ये प्रयास रहा उस समय कि वो सांबर पर अधिकार करे और उनका नमक वगैरह का उपयोग करे। तो हर शासक के सिक्के जिन्होंने यहाँ शासन किया उनके मिलना स्वाभाविक है। और अब है अगर जो है सभ्यता स्थल वो है नगर। टोंक में नगर से 6000 मालव सिक्के मिले हैं। टोंक जिले में नगर जगह है, वहां से 6000 मालव सिक्के मिले हैं। इसीलिए तो टोंक और उसके आसपास क्षेत्र को मालव प्रदेश कहते थे, क्योंकि मालवों ने मालव प्रदेश में शासन करने से पहले टोंक के आसपास के क्षेत्र पे शासन किया था पहले, और फिर यहाँ से मालव प्रदेश किए थे। यह हमने राजस्थान एक परिचय में पहले पढ़ा है। यहाँ से उत्खनन के फलस्वरूप गुप्त उत्तरकालीन सलेटी पत्थर से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा भी प्रमुख रूप से मिली है। हम मूर्तियों वाले में उनमें अध्ययन करेंगे कि लोक देवियों में सबसे ज्यादा जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वो महिषासुर मर्दिनी की ही प्राप्त हुई है। रेड सभ्यता, टोंक में निवाई तहसील में स्थित रेड में 1938 ईस्वी में के.एन. पुरी द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया, जिसके फलस्वरूप यह रेड सभ्यता है वो अस्तित्व में आई। यहाँ से 115 घेरदार कूप और 3000 आहत मुद्राएं मिली हैं। कितनी? 3000 आहत मुद्राएं मिली हैं। विशेष क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो 3000 आहत मुद्राएं मिली हैं उनमें मालवों की मुद्राएं, मित्र शासकों की मुद्राएं, अपोलो टोडस का सिक्का मिला है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, अपोलो टोडस का सिक्का मिला। और इंडो एशियन शासन, इंडो एशियन जो शासन है उनके सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ से एक शिष्य की मोहर प्राप्त हुई है, शिष्य की एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर मालव जनपद से ब्राह्मी लिपि में अंकित है। शिष्य की एक मोहर यहाँ से मिली है जिस पर मालव जनपद से ब्राह्मी लिपि में अंकित है, जो यहाँ मालव आधिपत्य को सूचित करता है। लोहे के औजार जो हैं वो यहाँ से अत्यधिक मात्रा में मिलने के कारण, लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में मिलने के कारण रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार पुट हुआ है। राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड टोंक को, क्योंकि यहाँ से लोहे के औजार भारी मात्रा में मिले हैं। इस वजह से यहाँ से प्राप्त अवशेष 3री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी ईसा पूर्व तक के हैं। 3री सदी ईसा पूर्व मौर्य काल, 2री सदी ईसा पूर्व मतलब 184 में जब अंतिम मौर्य शासक वासुदेव को समाप्त करके उससे मित्रशुंग ने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये मौर्य और शुंग कालीन है, रेड मौर्य व शुंग कालीन। यहाँ एक सेल खिड़ी की डिबिया मिली है, वो डिब्बी उन डिब्बियों के समान है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे। ऐसी सेल खड़ी की डिब्बी भी यहाँ से रेड से मिली है। अब हम राजस्थान के जो लोहयुगीन सभ्यता है उनके लगभग सभी का अध्ययन कर चुके हैं, और उसमें हमने जो सभ्यता बची है लोहयुगीन में वो चक 84, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, श्री गंगानगर, ये भी प्रमुख लोहयुगीन सभ्यता के स्थल हैं जहाँ से लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब लेते हैं हम बांका सभ्यता। भीलवाड़ा के बांका गांव में बांका सभ्यता अस्तित्व में आई, जहां से राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है। गुरारा सभ्यता सीकर जिले की श्री माधोपुर तहसील के खंडेला के पास में गुरारा से यह सभ्यता है वो अस्तित्व में आई है। गुरारा सभ्यता
और इसका जो काल है वो 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस काल के यहाँ से पंचमारक जो सिक्के हैं वो मिले हैं। यहाँ से चांदी के 2744 पंचमारक सिक्के मिले। चांदी के 2744 पंचमारक सिक्के यहाँ से मिले हैं। अगले जो सभ्यता है वो है बयाना। बयाना भरतपुर जिले में बयाना से यह सभ्यता अस्तित्व में आई। बयाना का आपको ध्यान है प्राचीन नाम श्रीपंत था। और इस सभ्यता की खास बात यह है कि यहाँ से नील की खेती के साक्ष्य मिले, गुप्त कालीन सिक्के मिले यहाँ से। और दूसरी महत्वपूर्ण है यहाँ से नील की खेती के साक्ष्य मिले। प्राचीन सभ्यताओं में यही एकमात्र सभ्यता है जहाँ से नील की खेती के साक्ष्य अस्तित्व में आए हैं। डडीगर सभ्यता ये अलवर में है। यहाँ से 5 से 7 हजार पूर्व के शैल चित्र मिले हैं। 5000 से 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र यहाँ से मिले हैं डडीगर अलवर से। गरड़दा सभ्यता बूंदी जिले में छाजा नदी के तट पर गरड़दा से यह सभ्यता अस्तित्व में आई। यहाँ से देश की पहली ब्लड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। देश की पहली ब्लड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। तो देश की प्रथम पुरातत्व महत्व की पेंटिंग है। देश की प्रथम पुरातत्व महत्व की पेंटिंग है ब्लड राइडर रॉक पेंटिंग। पहली ब्लड राइडर रॉक पेंटिंग है वो यहाँ बूंदी गरड़दा से प्राप्त हुई है। नैनवा अन्य स्थल है बूंदी में। नैनवा के जहाँ मेज नदी है वो चंबल नदी में मिलती है। नदियों वाले चैप्टर में हमने नैनवा के बारे में पढ़ा। और बूंदी जिले में मेज नदी के किनारे स्थित इस नैनवा सभ्यता का उत्खनन जो कार्य है वो श्री कृष्ण देव के निर्देशन में करवाया गया। और यहाँ 2000 वर्ष पुरानी महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। मिट्टी की मूर्ति 2000 वर्ष पुरानी वो यहाँ से प्राप्त हुई है। मल्लाह सभ्यता का विशेष ध्यान रखिएगा। ये एकमात्र सभ्यता स्थल है जो केवलादेव घनापक्षी अभ्यारण्य से अस्तित्व में आया है। केवलादेव घनापक्षी अभ्यारण्य से अस्तित्व में आई सभ्यता है वो है मल्लाह सभ्यता। यहाँ से तांबे की तलवारें और हारपून प्राप्त हुए हैं। तांबे की तलवारें और हारपून प्राप्त हुए हैं। अब है सौंती सभ्यता। सौंती सभ्यता बीकानेर में हड़प्पाकालीन सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी जो अस्तित्व में आई। उसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। 1952 में अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज की गई थी। और 53 में सौंती सभ्यता की अमलानंद घोष द्वारा खोज की गई। इसलिए सौंती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है। तो वह है सौंती सभ्यता। क्योंकि कालीबंगा के 52 में खोज हो गई थी। 1953 में अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज की तो इसे भी कालीबंगा प्रथम कहा गया है। ये कालीबंगा प्रथम है। फिर यहाँ से हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं कोराडा सभ्यता की। कोराडा है वो नागौर जिले की पर्वतसर तहसील का गांव है कोराडा। वहां से ताम्र उपकरण है। ताम्र युगीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो मिले हैं। इस गांव में संत लादूनाथ जी महाराज का मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा हम ताम्र युगीन सभ्यताओं का काफी कुछ अध्ययन कर चुके। और शेष बची ताम्र सभ्यताओं की बात करें तो उसमें पांडलिया, पिंड पांडलिया, चित्तौड़गढ़, झाड़ोल, उदयपुर, श्रावणिया और पुंगल, बीकानेर, किरडोल, जयपुर, एलाना, जालोर, उठा पुष्कर और कोल माहौली, स्वाईमाधोपुर ये स्थान भी प्रमुख स्थान है जहां से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये थी हमारी प्राचीन सभ्यताएं जिनका हमने अध्ययन किया।